टुडे वी आर लिविंग इन एरा ऑफ सोशल मीडिया। आजकल लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें सोशल मीडिया के अंतर्गत ही देखी जाती है कि सोते उठते जागते बैठते खाते पीते जहाँ पे भी जाते हैं बस सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ब्लॉग्स हो गया, ये सभी यूज़ करना चाहते हैं। आजकल लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो रियल से ज़्यादा तो उनके वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं। बट हम वर्चुअल में भी ये बता नहीं सकते कि जो सामने वाला जो है, जो वर्चुअल फ्रेंड है, वो कितना सही है, वो फेक तो नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है वो सही दे रहा है, गलत दे रहा है, वो मेल है या वो फीमेल है। तो सोशल मीडिया के खैर बहुत सारे ऐसे डीमेरिट्स भी है, पर आज हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर मोर एम्फेसिस करेंगे मेरिट्स पे कि उसके क्या क्या और अच्छे अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। तो हमारे साथ साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स है, तो इन एक्सपर्ट से हम लोग आज बात करना चाहेंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस के गोपाल जी है एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आई हुई मनस्विता जी है। तो इन सब के साथ मिलके हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के और क्या क्या अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपसे शुरू करें, आप बताएं। ठीक, तो जैसा आपने कहा कि डीमेरिट्स हैं, फेक प्रोफाइल्स रहते हैं, सब है, पर कहीं ना कहीं इन सब के बीच में फिर भी मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी जागृति बढ़ी है लोगों में, क्योंकि आजकल वही जैसे आपने कहा सबके पास फेसबुक प्रोफाइल है, तो आप कुछ भी डालते हैं, मतलब एक ही जगह पे डालने से आप कितने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसे पहले क्या है, आपको या तो फ़ोन पे आप 4 लोगों को कॉल कर पाएंगे, 20 लोगों को कर पाएंगे, इससे ज़्यादा को नहीं बता पाएंगे, है ना। फिर और भी जो आपके टेलीग्राम, लेटर्स, जो भी आपके पुराने माध्यम थे, उनसे बेटर ये इसलिए है क्योंकि एक बार आप बस डालिए और तुरंत बहुत सारे लोगों के पास आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे सोशलाइजेशन स्किल्स भी एनहांस होती है मेरे ख्याल से। इन अ वे यस, क्योंकि जैसे वही अब कांस्टेंट, क्योंकि अब सबको अपडेटेड रहना है ना। मतलब अगर 10 दिन कोई पोस्ट नहीं करता तो दोस्त भी बोलने लगते हैं, अरे यार क्या हो गया, तू खोया हुआ है, मतलब बड़े दिनों से तेरा कोई पोस्ट नहीं आया। तो थोड़ा आपका उस चक्कर में थोड़ा टच में भी रहते हैं आप, वरना पहले क्या, अगर आप भूल गए या मतलब बिजी हैं तो फिर थोड़ा आउट ऑफ टच हो गए फ्रेंड्स के साथ या कुछ। पर फेसबुक एक तरह से बीमारी ऐसी है कि चाहे आदमी कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, सोने के पहले एक बार चेक कर ही लेगा, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई अपडेट तो नहीं आया, अरे दोस्त की लाइफ में क्या चल रहा है। तो उस चक्कर में मुझे लगता है एक तो थोड़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ गई है। पर कनेक्टिविटी में, अच्छा आज हम पॉजिटिव बात करें, तो कनेक्टिविटी में ये है कि एक तो ये मैंने जैसे बताया आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि अब हर छोटी चीज़ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले अगर कोई बड़ा कुछ अफसर हुआ तो आप बता रहे हैं दोस्तों को, कॉल वॉल कर रहे हैं। अब छोटा सा कुछ नहीं होता कि आज जैसे आपने कुछ खाने में खास बनाया तो उसकी एक पिक्चर के साथ आप हैड पास्ता टुडे कुछ भी डाल देंगे, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ कम्युनिकेट हो रही है। तो एक उस मुझे लगता है उस तरीके से और हम अच्छा है जैसे कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो काफ़ी सारे रिसर्चेस में मैंने ये देखा है लिटरेचर रिव्यू में कि जब जब बच्चे फेसबुक यूज़ करते हैं तो मतलब टीचर स्टूडेंट का भी इंटरेक्शन होता है। जो स्टूडेंट होते हैं टीचर से फेसबुक के थ्रू भी क्वेश्चन पूछते हैं, और बाकी ट्विटर्स में, ब्लॉग्स में भी अपने अपने व्यू पॉइंट सब लोग डालते हैं। बेसिकली एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नाम है ना सोशल मीडिया, तो इसमें जो टर्म सोशल है, उस सोशल का आप देख सकते हैं, उसकी सोशियोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। सोशल साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल की अपनी साइकोलॉजी है, और जब वो सोसाइटी के साथ जुड़ता है या इंडिविजुअल अपने अलावा किसी से इंटरेक्ट करता है उसकी अलग साइकोलॉजी है। तो वो सोशल शब्द को उससे जोड़ के देखें। और मीडिया को अगर स्पेशली अगर समझने की कोशिश करें तो जो पॉइंट आपने रेज किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मीडिया बेसिकली क्या, मतलब मीडिया इज़ अ मीडियम, मीडिया इन इटसेल्फ इज़ अ पाथ थ्रू विच यू कम्युनिकेट। तो बेसिकली सोशल मीडिया को अगर आप ओवरऑल बेसिक चीज़ देखो तो ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम बन गया है। कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे हो रही है, वो अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी उसका एक सबूत है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो कुछ ऐसा है कि अगर आपने बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया तो वो उसका कुछ और करेगा, एक नाई के हाथ में दे दिया वो उसका कुछ और करेगा, एक डाकू के हाथ में दे दिया तो वो उसका कुछ और करेगा। मतलब कि वो एक पावरफुल टूल जो है वो आपके हाथ में है, अब डिसाइड आपको करना है कि आप उसका क्या यूज़ कर रहे हो। तो एक इंसान जो रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल है तो उसके लिए वो उसका मीडियम बन सकता है, एक जो रिसर्च के लिए है उसके लिए उसका मीडियम बन सकता है, एक जो एकेडमिक के लिए उसके लिए उसका मीडियम बन सकता है, एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है उसके लिए वो आइडेंटिटी पाने का एक ज़रिया हो सकता है।
स्यूडो इमेज बना के अपनी एक अलग से एक पहचान और एक एक्सपीरियंस लेने का जरिया हो सकता है। बिल्कुल। तो बेसिकली हर चीज़ के पीछे इंटेंशन तो एक बेसिक चीज़ है ही है। हाँ लेकिन जो चीज़ मेरे ख्याल से मैं आपसे ज़्यादा जानना चाहूँगा कि जब पहली बार आपने सोशल मीडिया के बारे में जाना, तो जैसे एक होता है ना कि असर इस चीज़ का भी बहुत पड़ता है कि लोग उसे किस तरीके से ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। पहली बार आपने जाना किस रूप में जाना था इसे? पहली बार मैंने भी जब मैं स्कूल में थी तो पहले फेसबुक के पहले एक ऑर्कुट हुआ करता जी था। जी। तो ऑर्कुट से स्टार्ट हुआ था कि क्लास में सब बच्चों ने बताया अरे ऑर्कुट आया है और Account इनवाइट बनाना आती है उसकी उसकी उस टाइम पे इनवाइट से होता था हाँ। कि यार मेरे पास आज इनवाइट आया है, वो मेरे फलाना दोस्त ने भेजा है और मैं भी देखो फॉरवर्ड करूँगी और तू भी बना। और ऑर्कुट तो तब एकदम से बहुत एकदम नया था, तो उसका एक अलग ही जो कहते हैं ना चार्म और वो होता है अट्रैक्शन अट्रैक्शन होता कि है। हमें भी करना है, हाँ ये क्या है देखना है, एक क्यूरियोसिटी में ही। हम्म। और ये तब की बात है जब मैं 7th 8th में थी, तो तब एकदम बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, हम भी करेंगे ऑर्कुट। तो ऑर्कुट से स्टार्ट हुआ था। हालांकि मेरी ऑर्कुट प्रोफाइल नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे मैं ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह इतना यूज़ नहीं करती थी। फिर फेसबुक जब आया तब हुआ कि अच्छा नहीं अब तो मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है कि चलो ऑर्कुट तो चलो फिर भी थोड़ी छोटी कम्युनिटी में था क्योंकि वही इनवाइट वगैरह का उसमें थोड़ा सीन था, तो वो छोटी कम्युनिटी थी। बट फेसबुक तो आए दिन हर Open इंसान space। बना रहा है प्रोफाइल, यार ये फेसबुक बहुत अच्छा है फ्रेंड्स से कैरी ऑन करने के लिए। मैंने जो बेसिकली स्टार्ट किया था फेसबुक को इसलिए था कि जैसे हम लोग कभी शिफ्ट होते हैं ये सब हमारा होता रहता था, तो जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ फिर अब जैसे लेटर्स Connectivity। वगैरह का तो नहीं रहा था, जब तक हाँ। मैं बड़ी हो रही थी तब तक लेटर्स वगैरह लिखने का इतना कुछ नहीं रह गया था। फ़ोन भी था लेकिन वही है उस टाइम पे भी मोबाइल्स इतना नहीं था, जैसे मेरे पास तो काफ़ी देर से आया मोबाइल। तो था कि अच्छा हाँ यार फेसबुक से ना तू मतलब फ्रेंड बन ऐसे जाएंगे तो connectivity रहेगी। हाँ तो मतलब कि तू चली भी जाएगी शिफ्ट हो जाएगी फिर भी हम लोग जो हैं कनेक्टिविटी हमारी रहेगी, इनबॉक्स कर लेंगे, मैसेज भेज लेंगे। तो मेरा बेसिकली वो था। आई थिंक उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने इस वजह से ज्वाइन किया था। बेसिकली बिल्कुल नहीं, आप जो बात कर रही है ना सबसे बेसिक चीज़ यही है। मेन क्योंकि- हमारा यही रहा था। अब तो खैर आए दिन सब खोल रहे हैं वो। क्योंकि आप देखिए कि फेसबुक जिस तरीके से अपनी भी पब्लिसिटी करता है इनडायरेक्टली, उसमें वो यही यही है है उनका। कि आप वो क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि दुनिया में इंसान सब कुछ पाके भी जिस चीज़ पे अटका हुआ वो है रिलेशनशिप्स। एग्जैक्टली। उसको वो नहीं मिल पा रहा है जो वो चाह रहा है, तो जो उसको पाने की चाहत है उसको कहीं एक वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश और करता उसके है। साथ साथ हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात कही है कि इस भीड़ में नॉर्मल लोग मतलब उन्हें नहीं देखते हैं, लेकिन बिल्कुल। मैं फेसबुक में अपना कुछ अपलोड करूंगा तो लोग मुझे हाँ, देखेंगे, exactly। फोटोज अपलोड करूंगा तो उस पर लाइक्स आएंगे, ये सब ये चीज़ें। वही। ये बहुत बड़ी बात है। सबके कम से अब जिसे देखो 300 500 1000 दोस्त हैं, मतलब बिल्कुल। इतना रियल लाइफ में इतने नहीं दोस्तों से है। कहाँ टच में रहते हो। पर वही है वो न्यूज़ फीड में आते रहते हैं तो आपको पता चलता है अरे इसके साथ ये हो रहा है। इसका मुझे लगता है फ़ायदा भी एक तो आपको पता चलता है नई चीज़ें, जैसे अब किसी दोस्त को कुछ पता चला उसने डाला, आपको इस बारे में ना भी पता हो फिर भी आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ ये भी है दुनिया में, ये भी कर सकते हैं, ये भी ऐसे है। उसका कहीं एडमिशन हुआ, उसने डाला अपने एजुकेशन में एडमिटेड हियर, वो से जैसे मैं जब LSE गई थी तो काफ़ी लोगों ने देखा कि अच्छा हाँ LSE भी है, फिर उन लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया अच्छा आप LSE गए, कैसे गए। और ये ज़्यादातर लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को फेसबुक से पता चला था, बिल्कुल। जो मेरे जूनियर्स वगैरह थे जिनसे इतना मेरा टच नहीं रहती थी, पर उन्होंने देखा कि ऐसे फेसबुक में Facebook मैंने पे डाला पूरा है है। LSE की फ़ोटो, तो अरे दीदी आप LSE में हो, कैसे करते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वो सब करके। बिल्कुल। तो एक तरह से मतलब लोगों को नई चीज़ें पता चलने के लिए भी अच्छा है। और दूसरा मुझे लगता है कि फेसबुक का एक ये फ़ायदा है कि जैसे मैंने आपको बताया हर छोटी चीज़ आप डाल रहे हो, ठीक है, सब कर रहे हो, तो लोगों को पता चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, और अवेयरनेस हो रही है। फिर इसमें एक तरह से आप कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है हाँ कि एक तरह से जैसे मेरे दोस्त जिस कंपनियों के लिए काम करते हैं वो उसका बहुत डालते रहते हैं कि ये हमारी कंपनी ये निकाल रही है, वो कर रही है, यू शुड ट्राई दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे करके। तो एक मार्केटिंग वालों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। बट पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिविटी इतना इसका एज सच यूज़ नहीं है। मोर देन फेसबुक मैं कहूँगी कि जैसे ट्विटर, मैं पर्सनली ट्विटर की ज़्यादा फ़ैन हूँ। मैं इतना फॉलो तो नहीं कर पाती हूँ, पर ट्विटर में ये है कि आप जिन्हें फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, आप उन्हें ही फॉलो करिए। और वो ट्विटर में क्योंकि 140 कैरेक्टर्स का लिमिट, वर्ड लिमिट रहता है, तो उसमें मतलब जो है काम की बात ही होती काम है। की बात है। उसमें जो है आपका इर्द गिर्द वेस्ट या यूज़लेस
और थोड़ा उसके रिस्ट्रिक्शंस अलावा रहता मुझे ऐसा है। लगता है जैसे लिंक्डइन हो गया, रिसर्च गेट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हाँ। जो होती है हमारे रिसर्च पर्पस से ओरिएंटेड रिलेटेड, है। ये पर्पस पर्पस ओरिएंटेड ओरिएंटेड रहती है। है। इससे हमें जो तो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके थ्रू भी टच में रहते हैं हम, हाँ, और अपनी जो भी बातें रहती है वो हम अच्छे से इसमें एक्सप्रेस करके, और उस पर भी उनके व्यूज़ जो आते हैं। बेसिकली ना देखा जाए तो फेसबुक के अंदर भी ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं और करने वाले ये करते ही हैं। हाँ, लेकिन चूंकि उसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर अब आप चाहे अनचाहे भी, सपोज ऐसा है कि आपने सिर्फ सोचा कि नहीं, मैंने कई लोग 2-3 प्रोफाइल इसलिए बनाते हैं कि उन्होंने सोचा कि फ्रेंड्स को डील करने एक की एक friends सेपरेट को। प्रोफाइल है, और क्या बोलते हैं अपने एकेडमिक पर्पस colleagues के और लिए, उन सब के लिए और अलग है। अलग प्रोफाइल है कलीग्स के लिए एक अलग बना रखी है, ताकि अपने हमने 3 फेसेस रख रखे हैं, जिसमें कि अगर हमको तीनों में कोई मैच अगर कर ले तो इंसान कहेगा अरे ये वही इंसान है क्या, वो मल्टीपल पर्सनालिटीज़ को इंसान, का एग्जैक्टली। और वो उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा अगर तो पता चला वो प्रोफेशनल लेवल पे किसी से बात कर रहा है, उतनी देर में कोई पुराना दोस्त याद आ गया 20 साल पुराना, तो वो कैसे अपने मूड स्विंग को मैनेज करेगा। तो इन सब चीज़ों में ना समझ में वही चीज़ आती है, जैसा आपने ये चीज़ बड़ी अच्छी कही कि यहाँ पे एक अंतर बड़ा स्पष्ट होता है कि क्यों ब्लॉगिंग से माइक्रो ब्लॉगिंग की बात शुरू हुई। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि मतलब इंसान को नहीं चाहिए उतना जितना आप उसको दे रहे हो, हाँ, उसको जितना चाहिए आप उतना दो प्रिसाइजली। ये Exactly. ट्विटर का जो फ़ायदा आपने बताया बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मुझे लगता है एक तरह से अच्छा है कि उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन बना के बिल्कुल। रखा है कि उसमें सिर्फ सीधी बात करते हैं लोग, बिल्कुल उसमें कुछ वेस्टफुल वो नहीं है, और प्लस उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं आपको एग्जैक्टली किसको फॉलो करना है। फेसबुक में क्या है ना, जैसे आपको वो इंसान पसंद है, बिल्कुल आपने फ्रेंड उसे बना लिया, फिर वो न्यूज़ फीड में वो आपको देता रहेगा। बिल्कुल अब उसने पास्ता खाया, इससे आपको क्या लेना देना पर वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप वैसे आप उसका आपका दोस्त है तो आप उसको रखेंगे प्रोफाइल में। ट्विटर में आप ये सब थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ना तो एक दो चीज़ें, मुझे माइक्रो ब्लॉगिंग ज़्यादा बेटर लगती एक है। दो चीज़ें इसमें समझ में आ रही है, एक दो रिसर्च के पॉइंट्स बड़े अच्छे से